परम आदरणीय कठुमर क्षेत्र के चहेते लाडले एमएलए साहब, चेयरमैन सर, मंचासीन अतिथिगण, वार्षिकोत्सव में पधारे हुए आगंतुकगण, ग्रामीण जन, प्यारे बच्चों, विशेष कुछ कहना नहीं है। एक तो छोटी सी शिकायत है सर, बहुत कम समय दे रहे हो, सुबह 10:30 बजे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ठीक है, आपकी भी व्यस्तता है, मैं समझ सकती हूँ। मेरे पास कहने को विशेष कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कहने की बजाय करके दिखाया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होता है और वो ज़्यादा तेजी से फैलता भी है। परीक्षा परिणाम नो डाउट 100% रहता है। 5 से 10 बच्चे मोर देन 85% लेके आते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे पास आते हैं उन बच्चों से भी हम 85% तक अंक हासिल करवा पाते हैं। ये इसके लिए मैं अपने स्टाफ को धन्यवाद दूंगी, बधाई का पात्र है। दिन रात लगा रहता है, पीछे पड़ाता रहता है, बुलाता है, घर से पकड़ के लेके आता है, हॉस्टल में से उठा के लेके आता है, कैसे कैसे प्रयास करता है। सोचती हूँ तो आश्चर्य होता है कि ये भी एक शिक्षक को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी करते हैं। ये इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और उसके फिर जब रिजल्ट आते हैं तो नो डाउट सबको खुशी होती है, हम भी प्रसन्न होते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं, एक बच्चा तो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बना के आया है, राजीव वर्मा, जो अभी मिला आपसे। स्पोर्ट्स में हम राज्य स्तर पर गए हुए हैं, करीब 10 बच्चे हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर पहुंचे हुए हैं। एकेडमिक में हम देखें तो मैंने जैसा अभी आपको बताया, मोर देन 85%, करीब 10 से 12 बच्चे 10th और 12th को दोनों को मैं काउंट करूं तो आए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, मोर कितना भी सुंदर हो अपने पैरों को देख के रोने लग जाता है। तो वो स्थिति थोड़ी सी मेरी है कि मेरे यहाँ बच्चे बहुत कम हैं। अब माता पिता की जबरदस्ती समझूं या एक माहौल की कमी समझूं या एक माइंडसेट ऐसा हो गया है कि सरकारी में नहीं भेजना, प्राइवेट में भेजना है, वो एक वजह हो सकती है। प्रयास काफ़ी किए, 2 साल से हूँ मैं सर यहाँ पर। और एक मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कॉलेज को यहाँ से हटा दिया जाए, लेकिन यदि आप थोड़ी सी हमारे ऊपर मेहरबानी करें तो इसकी जो बिल्डिंग बन रही है, हालांकि वो ज़मीन भी हमारी थी, खेल का मैदान था, हमसे ले लिया गया, लेकिन यदि उसको जल्दी बनवा दें तो ये कॉलेज वहाँ शिफ्ट हो जाए और मेरे यहाँ का माहौल कॉलेज में न होकर स्कूल जैसा हो जाए, तो जो मेरे लिए ठीक रहे। क्योंकि इस वजह से मेरे यहाँ लड़कियां जो है एडमिशन नहीं लेती। एग्रीकल्चर पूरे कठुमर में सिर्फ यहाँ है सर और खेड़ली है, लेकिन खेड़ली में क्योंकि लेक्चरर नहीं है इसलिए ज़्यादातर लोग मेरे यहाँ आना चाहते हैं, लेकिन लड़कियां इसलिए नहीं आती क्योंकि कॉलेज का माहौल सुनती हैं तो पेरेंट्स जो है उसकी इजाज़त नहीं दे। तो ये मेरा एक से निवेदन रहेगा। कुछ छोटी सी मांगे हैं मेरी सर आपसे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें। स्कूल बहुत पुराना है, 1947 का, जैसा कि इसका संस्थापन रिकॉर्ड बोलता है। नोडल स्कूल है, पूरे कठुमर का स्टोरेज यहाँ पर है, फिर चाहे साइकिल हो, किताबें हो या फिर कुछ और जो भी सरकार देती है वो हो, सब कमरे बंद रहते हैं। और मज़े की बात तब होती है जब बारिश होती है तो वो छतें, एक भी कमरा ऐसा नहीं है, इंक्लूडिंग मेरा ऑफिस भी, कि जो ना टपकता हो। मैं रमसा से निवेदन कर रही हूँ, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, फंड्स जो रिलीज करता है, आप यदि इजाज़त देंगे तो मैं उनको भी एक चिट्ठी डालूंगी, लेकिन उस चिट्ठी पे जब तक आपका वजन नहीं आएगा, आपकी बात नहीं आएगी, तब तक उस चिट्ठी के कोई मायने नहीं है। तो मैं चिट्ठी डालूंगी, मैं चाहूँगी आप भी थोड़ा सा उसको कोशिश करें, तो हो सकता है कुछ बजट हमें मिल जाए, या फिर रमसा स्वयं इस चीज़ को अपने नोट शीट पर ले और स्वयं इस कार्य को करवा दे। तो ये मेरी आपसे विशेष विनती रहेगी। आप पधारे, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी मेरे बच्चों ने जो प्रयास किए हैं आप उनको ज़्यादा देखें बजाय मेरी बातें सुनने के। थैंक यू सर।